जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौती से दुनिया लड़ रही है, लेकिन इसके समाधान का रास्ता भारत दिखाता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव की मौजूदगी में केवड़िया में मिशन लाइफ की शुरुआत की। जीवन शैली को बदलकर प्रकृति के संरक्षण के मंत्र के साथ प्रधानमंत्री ने दुनिया से इस मिशन से जुड़ने का आह्वान किया। इस मौके पर दुनिया के तमाम देशों के राष्ट्र प्रमुखों ने भी अपना संदेश भेजा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की तारीफ की। प्रकृति रक्षति रक्षिता, अर्थात जो प्रकृति की रक्षा करते हैं, प्रकृति उनकी रक्षा करती है। रीयूज एंड रिसाइकल और सर्कुलर इकोनॉमी हमारे वर्षों से हम भारतवासियों की लाइफस्टाइल का अंग रहा है। मिशन लाइफ प्रकृति के संरक्षण से जुड़ी हर इस लाइफस्टाइल को समाहित करेगा, जिसे हमारे पूर्वजों ने अपनाया था और जिसे हम अपने जीवन शैली का हिस्सा बना सकते हैं। मिशन लाइफ का ग्लोबल लॉन्च प्रकृति के प्रति भारत की जिम्मेदारी को वैश्विक विस्तार देती प्रधानमंत्री मोदी की परिकल्पना। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी जलवायु परिवर्तन की मौजूदा चुनौती के खिलाफ साथ आए। केवड़िया में आयोजित समारोह के दौरान प्रधानमंत्री ने बताया कि मिशन लाइफ एक लोकतांत्रिक जन अभियान है। इसमें सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि हर एक व्यक्ति अपने छोटे छोटे कदमों के जरिए योगदान दे सकता है। आज हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समुद्रों का जलस्तर बढ़ रहा है, हमारी नदियां सूख रही हैं, मौसम अनिश्चित हो रहे हैं और ये बदलाव लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के मुद्दे को सिर्फ पॉलिसी मेकिंग के लेवल पर ही नहीं छोड़ा जा सकता। लोग खुद महसूस करने लगे हैं कि एक व्यक्ति, एक परिवार और एक समुदाय के तौर पर उन्हें इस धरती के लिए, इस प्लेनेट के लिए कुछ न कुछ जिम्मेवारी उठानी चाहिए, खुद ने भी कुछ करना चाहिए। लोग जानना चाहते हैं कि अपने खुद के प्रयत्न में या परिवार के साथ और अपने समुदाय के साथ मिलकर वो कौन से कदम उठा सकते हैं जिससे धरती की सुरक्षा हो सके, इस पृथ्वी की सुरक्षा हो सके। इन सारे सवालों का जवाब मिशन लाइफ में है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दिशा में मिशन लाइफ व्यापक रूप से प्रभावशाली होगा। मेरी रोज की सवारी, बस नंबर 11, मेरे पैर। प्रधानमंत्री ने बताया कि किस तरह भारत में एलईडी बल्ब मिशन के जरिए देश में 107 करोड़ बल्ब लगाए गए और 100 मिलियन टन का कार्बन उत्सर्जन कम किया गया। प्रधानमंत्री ने परोक्ष रूप से विकसित देशों से अपील की कि वे जलवायु परिवर्तन की चुनौती के प्रति जिम्मेदार बने। प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया कि भारत चुनौतियों के बावजूद स्वार्थ से परे एक देश के रूप में अपनी वैश्विक जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है। भारत में सालाना प्रति व्यक्ति कार्बन फुटप्रिंट करीब 1.5 टन ही है, जबकि दुनिया का औसत 4 टन प्रति वर्ष का है। फिर भी भारत क्लाइमेट चेंज जैसी वैश्विक समस्या के समाधान के लिए सबसे आगे आकर काम कर रहा है। इसने उज्ज्वला योजना शुरू की ताकि कोयले और लकड़ी से धुएं से मुक्ति मिले। हम वाटर सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर भारत में हर जिले में 75 अमृत सरोवर आज बनाने का बहुत बड़ा अभियान चला रहे हैं। हमारे यहाँ वेस्ट से वेल्थ पर अभूतपूर्व बल दिया जा रहा है। आज भारत के पास विश्व में रिन्यूएबल एनर्जी को चौथी सबसे बड़ी क्षमता के रूप में हमने उभार पाए हैं। आज हम विंड एनर्जी में भी चौथे नंबर पे हैं, सोलर एनर्जी में भी 5वें नंबर पे हैं। पिछले 7-8 वर्षों में भारत की रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता करीब 290% का इजाफा हुआ। मिशन लाइफ के ग्लोबल लॉन्च को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव ने भारत की सराहना की। उन्होंने कहा कि पेरिस एग्रीमेंट के मुताबिक 2050 तक नेट जीरो के लक्ष्य को हासिल करने और सतत विकास लक्ष्य के प्रति भारत एक अहम भूमिका निभा सकता है। With its vulnerability to climate impacts and its massive economy, India can play a critical bridging role. We have no time to lose. We are in imminent danger of failing to meet the goal of limiting global temperature rise to 1.5 degrees Celsius. And our global goal is to be net zero emissions by 2050. And to achieve this,
We must collectively halve global emissions from 2010 levels by 2030. And as the LIFE initiative highlights, every citizen has a role to play. And that includes everyone, everywhere, using their voice to urge their leaders to take much-needed ambitious climate action. मिशन लाइफ के मौके पर 11 देशों के राष्ट्र प्रमुखों और सरकार के प्रमुखों ने भारत के अगुवाई के लिए शुभकामनाएं दी और सहयोग करने का आश्वासन भी दिया। The LIFE initiative is part of this agenda for stronger cooperation. I wanted to say a few words to wish you a great success in its implementation. Governments, businesses, people, we must therefore all cooperate and rethink our models and behaviors. Sustainable consumption is all about doing more and better with less. Congratulate India for taking the lead to launch this extraordinary mission in the beautiful city of Kevadia of India. Georgia welcomes and fully supports this global initiative timely introduced by His Excellency Narendra Modi, which promotes an environmentally conscious lifestyle that focuses on the principle of mindful and deliberate utilization. It's a real pleasure to join Prime Minister Modi in launching the LIFE initiative today, and I commend India's leadership. This is all about helping people make greener choices and live more sustainable lives. So let's keep making those long-term choices, let's keep leading the way, and let's take another big step forward together in Sharm el-Sheikh next month and with India's G20 presidency next year.